सारेगामा कारवा। गाइस कैसे हैं आप सभी। हेलो, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते। तो काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई। आज तक मेरा पेपर था, पुलिस का पेपर, जिस कारण मैं व्यस्त रहा उसकी स्टडी में। तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। रही पेपर की बात, तो उतना अच्छा नहीं गया। चलो पेपर छोड़ देते हैं, अपने ब्लॉग की बात करते हैं। एक नया दिन, नई शुरुआत है। इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं। हवाई की रोशनी का नज़ारा देखिए। हवाई का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही हरियाली है चारों ओर। और मैं जा रहा हूँ, ये देखिए, आई एम गोइंग टू जंगल। अपने कैटल को चराने, पशुओं को चराने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास, देखिए पशु, ये 3 पशु है। देखिए 1, 2 और 3। तो 3 पशु ले जाता हूँ। आज का मौसम कुछ ख़राब सा है, और इस ख़राब मौसम में मेरे पास होता है काम पशुओं को चराने का। देखिए जंगल शुरू हो गया है। देखिए किस तरह का जंगल में शांति और नज़ारा होता है। देखिए मेरे चारों तरफ जंगल है। देखिए अभी मैं जंगल की शुरुआत में पहुंचा हूं। जब मैं मेन जंगल में पहुंचा तो वहाँ आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह का घनघोर जंगल है। देखिए अभी शुरुआत, देखिए पेड़ पौधे किस तरह से है। गांव में एक बात ये है कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं और गांव की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं नज़ारा। तो ख़ास बात, जब भी हम जंगल जाते हैं, ऐसे मौसम में, ख़राब मौसम हो या कभी साफ मौसम भी हो, तो हमारे पास होना चाहिए एक जैकेट, जो मेरे पास है टोपी वाला। दूसरा छाता, जो कि इस बैग में है। और ये बैग बैग इसलिए कि ये जैकेट और छाता उसमें डालने के लिए, तो आपके पास बैग होना चाहिए। तीसरा, तो 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वैसे तो जंगल में आपको बारिश के टाइम ऐसे पत्थरों के घर बने हुए मिलेंगे, जहाँ पर आप बारिश में रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बिजली कड़कते समय वहाँ पर ख़तरा हो सकता है। तो इसीलिए अब हमारे पास अपना सामान होना चाहिए कुछ, ताकि हम खुले में छाते के नीचे बैठ सके, जैकेट हो सके, ताकि ठंड ना लगे। तो ये बातें हमेशा हमारे पास होनी होनी चाहिए, और ये बातें हमें हमेशा याद होनी चाहिए। तो अभी देखिए मैंने जंगल में मैं एंट्री कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं इस जंगल में एंट्री कर रहा हूँ। देखिए देखिए पानी, यहाँ पानी होता है यहाँ पर। देखिए पी रहा है पानी, आप देख सकते हैं। इसको प्यास भी बहुत लगी है। देखिए देखिए आप देख सकते हैं पाइप लगी हुई है यहाँ पे, जहाँ से हमें सरकारी पानी आता है जंगल से, घरों के लिए, सबके लिए सप्लाई आती है। तो यहाँ पर देखिए पाइप में एक कट सा लगाया हुआ है। जो ये कट होता है, इससे पानी निकलता है, ताकि यहाँ पर हमारे पालतू पशुओं, दूसरे पशुओं या जंगली जानवर कोई भी हो, वो यहाँ पर पानी पी सके, जो कि इस पाइप से निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें भरता रहता है। तो इस तरह का
हमारे गांव में सिस्टम रखा होता है सभी के लिए, पशुओं के लिए भी, जंगल में उनके लिए पीने के लिए ऐसा बनाया होता है। और तो अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ जंगल में। देखिए घनघोर जंगल के बीच में एंट्री हो रही है मेरी। मैं आपके सामने संजय कुमार, तो आपके साथ ही मैं एंट्री कर रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इस घनघोर जंगल में पशुओं के साथ एंट्री कर रहा हूँ। देखिए वहाँ से जा रहे हैं तीनों, इनको भी बहुत जल्दी लगी हुई है चरने की, क्योंकि आगे बहुत लंबा लंबा घास दिखाऊंगा मैं आपको जहाँ पर मैं इनको चरने रखूँगा। यहाँ से मैं इनको इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से रखूँगा तो मेरे को दिन भर आराम से बैठने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये इधर से नीचे भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? लोगों का जुगाड़, देशी में हम लोगों का, अगर लोगों के खेत में अगर लोगों का घास खाते हैं तो हम देशी में कहते हैं कि लोगों का गजड़ा गजड़ा करेंगे। तो इसलिए मैं इनको परे ले जाऊंगा जंगल में, मेन जंगल में, ताकि वहाँ से भागे नहीं, आराम से चले। शाम को मैं आराम से ले जा सकूँ, मैं खुद भी लंबा पड़ के सो के रहूँ, कुछ और काम कर सकूँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे की ओर, दिखाऊंगा मैं जब हम पहुँचेंगे लंबे लंबे घास के पास। घास दिखाने से पहले मुझे एक चीज़ दिखी जो कि आप सभी को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर व्यू कुर्ग का इस जंगल का नाम कुर्ग है। बहुत ही सुंदर व्यू आप देख सकते हैं। वाटरफॉल के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन हमारे गांव में ही वाटरफॉल है। इसका पता तो नहीं है लोगों को, लेकिन फेमस नहीं है उतना, यहाँ पर तो रोड का फैसिलिटी नहीं है उतनी, तो इसलिए इतना फेमस नहीं है। तो लेकिन वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए देख सकते हैं आप। मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर लंबा लंबा घास है, वहाँ पर मैं पशुओं को रखूँगा और खुद मैं वहाँ बैठूँगा वाली साइड को। और ये देखिए वाटरफॉल, अगर आपको दिख रहा होगा, जूम भी करूँगा मैं। ये देखिए किस तरह का वाटरफॉल है इस जंगल में। देखिए ऊपर जो है, ऊपर जो बोलते हैं ऊपर तला हुआ है, ऊपर टॉप की जगह। और ये देखिए वाटरफॉल है यहाँ। देखिए वाटरफॉल बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है ये। अगर आप नज़दीक से जाएंगे तो बहुत ही लगभग बोल सकते हैं हम 200 मीटर ऊंचा है ये वाटरफॉल। ये देखिए मैं आपको वाटरफॉल दिखा सकता था ऊपर जाके, लेकिन जो वाटरफॉल है बहुत ही ऊपर है। यहाँ पर बाघ का डर रहता है ऐसे मौसम में। तो मैं अकेला भी हूँ, ऐसे जंगल में अकेला भी हूँ, अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि टाइगर अगर होगा तो खतरा बन सकता है, खासकर मेरे लिए। तो यहाँ पर आज मेरा मरण दिन भी हो सकता है अगर मैं ऊपर गया तो। इसलिए मैं कभी दूसरी बार दिखाऊंगा आपको, जब मेरे साथ कोई साथी होगा तो ऊपर जाके दिखाऊंगा मैं आपको वाटरफॉल किस तरह का रहता है, किस तरह की वहाँ पर गिरता है वाटरफॉल। तो इस तरह से कोई नई चीज़ दिखती है मैं आपको दिखाता रहूँगा इस जंगल में, कोरो के ही जंगल में, तरह तरह की चीज़ें, जिससे आप भी खुश हो जाएं, देख सकें कि हमारे गाँव में शहरों के मुकाबले कितना अच्छा वातावरण होता है। माना कि शहरों में जाके हम तरह तरह के खाना पकवान खाते हैं, मतलब तरह तरह के कपड़े खरीदते हैं, लेकिन जो जंगल में नेचुरली है वो आपको शहरों में नहीं मिलेगा। क्योंकि गांव की बात ही कुछ अलग है। पैसे की कमी होती है गांव में, सिर्फ पैसे की कमी है, क्योंकि पैसे की कमी इसलिए है उतना डेवलप नहीं है, यहाँ पर रोड नहीं है उतने। लेकिन अगर बात करें जीवन जीने की, तो अगर कभी युद्ध हो गया, कभी पैसा ख़त्म हो गया, तो गांव के बंदे ही जिंदे रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जीने के लिए। यहाँ पर सब कुछ है, पानी है, स्वच्छ वायु है, गेहूँ है, चावल है, मक्का है, सब्ज़ी, बोलने का मतलब रोटी और सब्ज़ी दोनों मिलेगी, यहाँ पर पानी भी मिलेगा। लेकिन कभी युद्ध के समय या शहरों में रहेंगे तो शहरों में कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर सब खरीद के मिलता है। और अगर बंद हो गया सप्लाई तो बाबियो घर में खेतों में ही मिलेगा, लगा के ही, वरना हो जाएगी टिन टिन ठन। तो चलो कोई नहीं, शहर भी अपने कुछ मामलों में आगे है, और गांव भी कुछ मामलों में आगे है, किसी को गलत नहीं कह सकते। मैं तो ऐसे ही अपने गांव की तरफदारी कर रहा हूं, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है कि अपने गांव को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कह सकें। वहाँ पर मैं बैठूँगा क्योंकि वहाँ पर खुला जैसा है, वहाँ पर बाघ का डर नहीं रहता, वहाँ पर खुले में बैठूँगा और
यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं अपने पशुओं को रखूँगा, जहाँ से कि लंबा लंबा घास है। आप देख सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं आप नाले की, किस तरह से ज़ोरदार पानी यहाँ से जा रहा है। दिखाऊंगा आपको नाला। ओके, देखिए नाला, यहाँ से नाला है। यहाँ पर हम नहाते हैं जब भी गर्मियों का मौसम होता है, जो कि आजकल है। देखिए यहाँ पर हम अभी थोड़े टाइम में बनाएंगे, यहाँ पर हमारे लिए जो तालाब है वो यहाँ पर बनाएंगे और उसमें नहाएंगे हम गर्मियों टाइम। अभी मेरे दोस्त नहीं आए, जब आएंगे तो उसमें हम नहाएंगे। ये देखिए नाला देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो यहाँ देखिए, ये लंबे लंबे घास में रखूँगा मैं अपने पशुओं को। देखिए किस तरह का घास लंबा लंबा देख सकते हैं आप। यहाँ से रखूँगा मैं इनको। तो गाइस मैंने जो है अपने पशु रख दी है चरने के लिए लंबे लंबे घास में। तो मैं जाऊँगा अभी परे, वहाँ जो मैंने दिखाई जगह जहाँ पर खुला जगह है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसा घनघोर जंगल है। कभी भी अगर बाघ आ गया तो शामत आ जाएगी यहाँ पर। तो मैं वहाँ जाऊँगा और अपनी स्टडी करूँगा, जो अब मेरा काम है, कोई स्कूल का काम, या स्कूल तो हो गया है, जो भी अपना काम है आगे का पढ़ाई का, तो वो करेंगे। तो कोई और चीज़ें होंगी तो मैं दिखाता रहूँगा आपको। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है गाइस। ये देखिए नाले के बीच में, और लंबे लंबे बाल हो गए हैं। oh, no. काटने पड़ेंगे। ये देखिए मैं पहुंच गया हूँ टॉप पर। ये देख सकते हैं आप किस तरह का, मैंने कहा लंबा लंबा घास होता है यहाँ से। देख सकते हैं आप, इस घास में पूरी तरह गायब हो रहा हूँ। किस तरह का लंबा लंबा घास है यहाँ से। देखिए ऐसे घास में एकदम से पशु भी आनंद लेते हैं और रच जाते हैं एकदम से। ये देखिए नीचे दिख रहे होंगे आपको, नीचे रखे हुए मैंने वो, मेरे पशु नीचे चर रहे। देखिए यहाँ से चरेंगे, ये चरते चरते ऊपर जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से परे जहाँ कि मैं बैठा हूँ यहाँ से निकलेंगे खुद। फिर यहाँ से मैं ऐसे करके इनको घर को ले जाऊँगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अब भी जंगल में हम होते हैं और बारिश आती है ज़ोर ज़ोर से, तो हमें एक तो छाता चाहिए होता है। अगर हमारे पास छाता ना हो तो हम ऐसे इन पत्थरों के बने हुए घर जैसे होते हैं, देशी में इन्हें रुआड़ कहते हैं, रुआड़। तो देखिए किस तरह का बना हुआ देख सकते हैं आप। जब भी बारिश आएगी तो इसके नीचे बारिश बिल्कुल नहीं सूखा है। देखिए बिल्कुल ही बारिश नहीं आई है। देखिए तो थोड़ा डर रहता है, ऐसे रुआड़ में सांप हो सकते हैं, क्या पता कभी बाघ भी हो सकता है। गुफा में घुसो, अंदर गुफा होती है यहाँ पर, तो डर होता है इसलिए। और बिजली गिरने का डर भी होता है जब भी ऊपर तड़ी झंझा होता है आसमान में। तो इसलिए छाता सेफ्टी का साधन होता है ऐसी बारिश में, इन रुआड़ों के मुकाबले इमरजेंसी में ये काम आता है। देखिए दूसरी बात, अगर आप सर्दियों के टाइम हो, सर्दियों के टाइम तो आप छाता के नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि सर्दियों के टाइम तो आपको इन रुआड़ों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इन रुआड़ों में आप आग जला सकते हैं उस टाइम। आजकल तो इतनी ठंड नहीं होती है। देख सकते हैं आप पत्थरों का जंगल, वहाँ से पेड़ पौधे हैं। देखिए वहाँ से मैं आया, नीचे से लेकर, नीचे से आया मैं वहाँ उस जंगल से। देखिए शुरुआत हुई यहाँ से, और यहाँ से नाले से ऊपर से मैंने परे पशु रखे और यहाँ मैं बैठूँगा। और यहाँ देखिए इधर देखिए पत्थर ही पत्थर है। एक समय था जब ऊपर किसी ने उस टाइम निकालते थे पुराने ज़माने में, जो हमारे नहीं होते छतों में लगे हुए पत्थरों के, वो बने होते हैं छत्ते। अब हमारे छत, अब तो चादर आ गई है ना, नई टेक्निक। उस टाइम होते पत्थर निकालने पड़ते ऐसे प्लेन ऊपर। तो वहाँ से गिराए हुए जो एक्स्ट्रा पत्थर बचे हुए यहाँ से गिराए हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल पत्थर ऊपर तक, बिल्कुल पत्थर का पूरा है, पत्थर का ही पूरा सिस्टम है ऊपर से लेकर नीचे तक। और यहाँ पर इन पत्थरों में एक दिन मुझे सांप मिला, इतनी बड़ी, जिसको हम बोलते हैं औड़ बोलते हैं हम देशी में, तो ना ऐसे तो उसको सांप कहते हैं। लंबा सांप होता है, बहुत बड़ा सांप, फास्ट दौड़ता है। यहाँ मिला था मेरे को यहाँ। तो यहाँ से मैं कम शम ही आता भी हूँ तो देख के चलता हूँ। देखते आप, मिला तो मैं आपको दिखा दूँगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा कभी, ऐसे कभी मिल जाता है। वो सिर्फ अपने साथ, अगर आपको भूख लगती है तो आपको अपने साथ आपको वो लानी पड़ेगी रोटी, अपना लंच। तो यहाँ लंच लाना पड़ेगा, बाकी आपको यहीं मिलेगा सब कुछ, लकड़ी, पानी भी। आपको पता है पानी देखा आपने कितना ज़बरदस्त पानी था, और बिल्कुल ठंडा पानी, स्वच्छ पानी होता है यहाँ का बिल्कुल।
ये देखिए छोटी सी गुफा बनी हुई है, देखिए गुफा देख सकते हैं आप। ऐसी गुफा में वो रहते हैं, शाहिल, शाहिल बोलते हैं उनको, ऐसी गुफा में रहते हैं। काली काली घटा चल रही है, काली काली घटा चल रही है। यहाँ से देख सकते हैं आप, देखिए पेड़ लगे हुए हैं, देखिए जंगल में पेड़ लगाए हुए हैं, देखिए छोटा छोटा भी छोटा है। ये उस टाइम लगाए हुए हैं सरकार ने, ताकि जंगल में जो है जंगल बचा रहे हमारा। और आपको भी करना चाहिए, जब भी आप पेड़ काटें तो एक आध पेड़ लगा देना चाहिए जंगल में। और आप लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार जंगल में पेड़ लगा रही है तो हमें उन पेड़ों को बचाना चाहिए। ऐसा ना कि डंगरों को खिला दिए या काट दिए, आ गए दरार लेके, उदंडतापूर्वक काम नहीं करने हैं जंगल में आए कभी आप। हम तो नहीं, गाँव में कुछ करते हैं छोटे पेड़ काटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अच्छे लगते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए पेड़ पौधे आसपास है, कितना अच्छा लगा, सुंदर लग रहा है। आपको भी दिख रहा होगा कि आप देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, कितना अच्छा लग रहा है। पीछे देखिए सीनरी आपको बहुत अच्छी लग रही है, मेरा शायद। और इस सीनरी में वो लगाते नहीं है फ़ोटो, जब फ़ोटो खींचते हैं पीछे लगाते हैं पर्दा लगाते हैं बैकग्राउंड में, या कुछ और चीज़ें लगाते हैं सुंदर सुंदर। वो लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पर है, फ़ोटो खींचो, पीछे अपने आप बैकग्राउंड बना हुआ है नेचुरल, बिल्कुल ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। और आप भी उसमें ब्यूटीफुल लगते हैं ऐसे नेचर में। तो फाइनली गाइज आई हैव रिच्ड माई डेस्टिनी, तो मैं पहुंच गया हूं। तो गाइज ये है वो जगह जो मैं आपको दिखा रहा था, जहां मैं रेस्ट करता हूं, जहां मैं अपना काम करता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ से बिल्कुल वो करने का है, हम जो छोटे होते तो यहाँ से वो लगाते थे स्लाइड नीचे तक, और बहुत मज़ा आता था। और यहाँ से हम थोड़ा स्लाइड करते हैं, आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ थोड़ा सा नमूना। सबसे पहले तो मैं इतना सा ये फछैन लूँगा, इसको हम फछैन कहते हैं। अगर हमने मेरी वीडियो देखी तो उसमें मैं कभी फछैन ला रहा था, तो ये फछैन होता है। इसको मैं ऐसा यहाँ पर बिछा दूँगा, इसकी सीट बना दूंगा बैठने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा ज़ोर से स्लाइड कर सकूँ, तो मज़ा आए स्लाइड करने में। तो अब मैं इसके ऊपर बैठूँगा। इस तरह की स्लाइड करने में बहुत मज़ा आता है, बार बार। देखिए कितना स्लिप हो रहा है। तो इस तरह का स्लाइड करने में, बार बार करने में, स्लाइड करने में बहुत मज़ा आता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो ये पेड़ है, पेड़ इनमें झूला झूलते हैं, जो ये नहीं है। देखिए अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा वजन भी भारी हो गया, अगर मैं कहीं टूट गई तो नीचे बच जाऊँगा, गीला भी है। Oh no. ये जो टहनियाँ नहीं होती, टहनियों में हम ऐसा पकड़ते और झूला झूलते आगे को। तो चलिए अब अपना काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया फन। थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए जंगल का। इस जंगल के बीच में मैं अभी बैठने वाला हूँ, रेस्ट करने वाला हूँ, और यहाँ बैठूँगा मैं। गाइज दिन के काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि बच्चू, बैल और गाय शाम के वक्त वहाँ से चर के आएंगे और यहाँ पहुँचेंगे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ देखिए मैं यहाँ बैठा हुआ था, और ये देखिए शाम का वक्त हो गया और पहुँच गए हैं। ये बिल्कुल रज गए हैं, इनकी भूख समाप्त हो गई है लंबे लंबे घास में चरने के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ देखिए गाय भी पहुँच गई है, बिल्कुल रज गई है। देखिए बच्चू। और काफ़ी समय इस जंगल में बिताने के बाद अब लेते हैं अलविदा इस जंगल से भी आज के इस दिन के लिए, कि और टाटा टाटा बाय बाय करते हैं जंगल को भी और आपको भी। हाँ, क्योंकि अब मेरा वक्त भी हो गया घर जाने का, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अब शाम के लगभग 6:21 हो गए हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं भी चलता हूँ घर, और आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए हर दिन को, और ख़ासकर इन गर्मियों के मौसम को। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। लव यू गाइस, टेक केयर, लव यू। काली काली घटा